जो विटामिन B9 होता है जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, इस टेस्ट के रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि आपका रिपोर्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू दिया है 15.38 Ng/ml यानी नैनोग्राम पर ml फोलिक एसिड है इस व्यक्ति का, जिसको हम B9 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये रिपोर्ट क्या बताता है एक्चुअली में, जैसे यहाँ पे आप रेफरेंस रेंज भी देख सकते हैं 0.35 से 3.37 तक अगर आता है तो डेफिशिएंट है, यानी कि लो है, तो आपके शरीर में फोलिक एसिड का जो लेवल है वह कम है, यानी कि 3.37 से अगर कम है। लेकिन 3.38 से लेके 5.38 तक अगर आता है तो इंटरमीडिएट बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा मान सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मतलब उतना तक चल सकता है, लेकिन आपको फिर भी फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू मोर देन 5.38 आता है तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल होता है। तो इस आधार पे आप देखोगे तो ये तो फोलिक एसिड का जो रिपोर्ट है ये नॉर्मल है, ठीक। लेकिन आपका अगर रिपोर्ट आता है और आपके रिपोर्ट में जो वैल्यू होती है वो अगर कम आता है तो आप फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअली में आपको कौन सी प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे जब भी आपका वैल्यू अगर 3.38 से अगर कम आता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको शायद पहले से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है, या आप देख सकते हैं आपको अल्कोहलिज्म यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दारू वगैरह तो नहीं पी रहे हैं, यानी कि अल्कोहल तो नहीं ले रहे हैं, लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, विटामिन B12 की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन B9 एक दूसरे के पूरक होते हैं। अमाइनो एसिड कहीं पे अगर एक्सेस तो नहीं हो गया है, या आप देखोगे सीलियक डिसीज तो आपको नहीं हुआ है, या ट्रॉपिकल स्पोरस कुछ तो नहीं हुआ है, या क्रोन डिसीज तो नहीं हुआ है। कई कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे आप देखते हो हेमोलाइटिक एनीमिया अगर होता है तो उस कंडीशन में भी जो हमारा फोलिक एसिड होता है वह लो हो जाता है, बनना कम हो जाता है। विटामिन B6 की भी कमी की वजह से, या अक्सर देखा जाता है जो प्रेग्नेंस महिलाएं होती है उनमें भी आपको देखते हो कि विटामिन B9 जो होता है वो लेवल कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर आपका फोलिक एसिड का लेवल कम आता है तो आपको इनमें से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये विटामिन B9 होता है अगर इसका लेवल कम आता है तो हमको फोलिक एसिड का मेडिसिन चलाया जाता है। ये फोलिक एसिड क्या करता है, ये हमारे जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि जो इरिथ्रोसाइट्स होता है ये उनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये मतलब कि जो जब आरबीसी आपका ठीक तरीके से स्वस्थ रहेगा, ठीक तरीके से बनेगा, तो आपका जो फोलिक एसिड होता है उसका रेंज भी बढ़िया होता है, वो भी बढ़ा हुआ मिलता है आपको। तो इसलिए किया जाता है। और जो फोलिक एसिड होता है यह हमारे शरीर में अगर ब्लड कम हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको फोलिक एसिड का जो टेस्ट होता है वह आपको ये करवाने के लिए बोलते हैं। और इसका जो रिपोर्ट होता है वो हम होमोसिस्टिन के रिपोर्ट के साथ इसको और विटामिन B12 के रिपोर्ट के साथ इसको हम कोरिलेट करके देखते हैं। फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आपका जो फोलिक एसिड है वो एक्चुअली में किस वजह से कम हुआ है और फिर कौन सा ट्रीटमेंट चलाया जाए जिसका इसका लेवल हम बढ़ा सकते हैं।